स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार में मटन बहुत फेमस है। मटन का जायका लेने वालों की संख्या भी बहुत है। बहुत लोग मटन बहुत चाव से खाते हैं और यही मटन जो है वो बिहार के चुनाव में इन दिनों कई तरह के सियासी सवाल खड़े कर रहा है। अच्छा, बिहार के मटन की बात की जाए तो फिर आप कोई भी मटन टेस्ट कर लीजिए। आप हांडी मटन टेस्ट कर लीजिए, बहुत फेमस है। चंपारण मटन टेस्ट कर लीजिए, बहुत फेमस है। जगह जगह आपको चंपारण मटन के बोर्ड दिख जाते होंगे। या फिर किसी तरीके से आमतौर पर बनने वाला भी मटन, इसे जितनी देर हांडी पर पकाया जाए, मसाला का तड़का जितना तेज मारा जाए, उतना ही मजेदार बनता है, जायकेदार बनता है। और मटन बनाने में सारा खेल मसाले और टाइमिंग का है। ठीक इसी तरह बिहार में सरकार बनाने का खेल टाइमिंग का है और बयानों के तड़के का है। मटन पार्टी बिहार में दी गई और चूंकि ये सावन का मौसम है, सावन के महीने में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की तरफ से आयोजित मटन पार्टी पर सवाल उठ गए। हुआ क्या है पहले यह समझिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पावन महीने सावन में मटन पार्टी का आयोजन करके बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र में योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस भोज में वेज और नॉनवेज दोनों तरह के व्यंजन रखे गए थे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मंच से खुद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, जाकर खाना खाइए। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मटन पार्टी का जमकर लुत्फ उठाया। सूर्यगढ़ा का इलाका ललन सिंह के चुनाव क्षेत्र मुंगेर का हिस्सा है, इसलिए उनकी ओर से यह मटन पार्टी दी गई थी। इस मटन पार्टी में भारी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए, लेकिन यह पार्टी में विवाद का कारण बन चुका है, क्योंकि मटन पार्टी तब दी गई है जब सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इन दिनों आमतौर पर हिंदू नॉनवेज खाने से परहेज करते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे लेकर बहुत घमासान हुआ, नॉनवेज की दुकानें बंद करा दी गई। लेकिन इधर आरजेडी ने ललन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें धर्म परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है और वो ढोंगी ठेकेदार है। रोनी आचार्य ने भी कटाक्ष किया और कहा कि ढोंग रच रच ढकोसले फैलाने वाले, दूसरों की खान पान पर उंगली उठाने वाले जब खुद की बारी आई तो मर्म भूल गए और धर्म भी। बिहार के किशनगंज में प्रशांत किशोर की सभा में भी कुछ यही नजारा दिखा। इस सभा में शामिल होने के लिए आए लोगों के लिए खासतौर पर बिरयानी की व्यवस्था की गई थी, जबकि 2 साल पहले राहुल गांधी जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिलने उनकी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर गए थे, तब वहां पर आरजेडी सुप्रीमो ने राहुल गांधी को मटन बनाना सिखाया था। इस पर पूरा एनडीए राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर और आरजेडी पर हमलावर हो गया था, क्योंकि इस वीडियो में लालू यादव खुद खड़े होकर राहुल गांधी को हांडी मटन बनाना सिखा रहे थे। कितना हल्दी डाला जाए, धनिया पाउडर का कितना इस्तेमाल हो, प्याज और लहसुन का पेस्ट किस मात्रा में होना चाहिए। यानी मटन खाने और खिलाने का शौक बिहार में सबको है, लेकिन सियासी तौर पर अगर सावन के महीने में देखा जाए तो मटन खिलाकर क्या जेडीयू ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, क्योंकि विपक्ष इसे सनातन धर्म से जोड़कर केंद्र और बिहार सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। देखिए, अब ललन सिंह जी अपने वर्करों को, लोगों को मटन खिला रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो अब यही बोलेंगे ना, क्योंकि भाजपा के साथ हैं, उनके केंद्र मंत्री हैं। अभी लोगों का बोली तो निकलेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि ललन सिंह के बारे में बोलेंगे कि सावन में मटन खिला रहे हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, ये भाजपा वाले एनडीए वालों को बताना चाहिए। ये जो दोहरा चरित्र है भाजपाइयों का, एनडीए वालों का, दूसरे के खान पान पर तो बहुत नज़र रखते हैं, सवाल खड़े करते हैं। श्री राहुल गांधी जी आदरणीय लालू प्रसाद जी के यहाँ आए थे खाने के लिए। श्री तेजस्वी जी ने मछली खाकर फोटो दिया था तो हाय तौबा मचा रहे थे। और आज क्या हो रहा है, यही इनका दोहरा चरित्र है
ये ढोंगी लोग, पाखंडी लोग हैं। ये पर्दे के पीछे कुछ करते हैं, जनता को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो एक्सपोज हो गए। ये बताएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मटन पार्टी आपके कैबिनेट में माननीय मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, वो सावन महीने में मटन पार्टी कर रहे थे, इसे किस धर्म से जोड़ा जाए और क्या कहा जाए? में सब जो लोग आए थे सब लोगों को खाना पीना खिलाया गया। में सब जो लोग आए थे सब लोगों को खाना पीना खिलाया गया। तो सवाल आज का आपके सामने रखते हैं। बिहार में मटन पार्टी पर बवाल उठा है, सियासी सवाल। सावन में मीट भात वोट बैंक पर हो जाएगा आघात, और राज्य में चुनावी बयार अब की बार मटन पर आर पार। बातचीत करने के लिए भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। प्रोफेसर रणजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। जीएम शाहीन, नेता जेडीयू, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। सोनम पासवान, प्रवक्ता एलजेपी आर, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगी। शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो भूपेंद्र जी, शेखर जी और रंजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और लाखों की संख्या में दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं, और पहला रिएक्शन मैं भूपेंद्र जी से चाहूंगा कि भूपेंद्र जी, सावन में क्या हो गया बिहार में? मीठे भाते खिलवा दिए डायरेक्ट क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीट भात तो हम समझते हैं कि उनका कुछ लोग किए होंगे, हम नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसे हमारे आदरणीय ललन बाबू जो है ये तो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है। इस तरह का जो है ना कार्य वो नहीं कर सकते। उनका कोई सलाहकार यदि ऐसा किया हो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ललन बाबू को इस बीच में लाना हम तो समझते हैं कि बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा। और रही बात सावन का, हमारा यहाँ त्योहार है, ये यदि ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग को इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, और पूरे देश में इस चीज को दिखाया जा रहा है। तो हम नहीं समझते हैं कि हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजर हो साइड से, लेकिन ललन बाबू तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहे हैं। ये जो भी लोग किए हुए हैं तो हो सकता है कोई किया हो भाई, बदनाम करने के लिए भी लोग कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस कह रही है, इनका दोहरा चेहरा है। ये दूसरों के खान पान पर बड़ी नजर रखते हैं, और खुद सावन में जो मटन पार्टी का ऐलान करते हैं और फिर मटन पार्टी देते हैं। देखिए, ऐसा है कांग्रेस का और हमारे राजद का चाल चरित्र के बारे में तो पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, नो डाउट। क्योंकि इनका खान पान भी तो वही है भाई। हम लोग का तो सनातनी में ऐसा नहीं, हम लोग तो बचाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो है ना किसी तरह छठ त्योहार हो बिहार के अंदर में, खास करके हमारे यहाँ जो है ना सावन की पूजा होती है, उसमें हम लोग जो है ना ये सब टच नहीं करते हैं। ठीक है, मटन खाना है, उसका समय है, उतना दिन तो बचाना ही पड़ता है, और पूरे बिहार की जनता खास करके बचाती है। और जगह के तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बिहार की जनता है वह इस चीज को मान्यता रखती है कि भाई हम सावन के अंदर में मटन ना खाएं। लेकिन कुछ लोग खाने वाले हैं तो उनको हम लोग बैंड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खान पान पर ज्यादा बोलना हम नहीं समझते हैं कि जो है ना ये बहुत बड़ी चीज है। जिनको खाना इच्छा है कि भाई मटन हम खाएं तो खाओ भाई, ये खान पान पर हम लोग ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। अब रही बात हमारे आदरणीय ललन बाबू के बारे में यदि कहा जा रहा है, तो हम नहीं समझते हैं कि वो किए होंगे। हो सकता है कि उनका चेला चपाटी कोई जो है ना इस तरह का प्रोग्राम रख दिया हो और उसी चीज को दिखा दिया हो। विपक्षी का तो क्या चाहिए, उनको मुद्दा चाहिए, उनके पास तो मुद्दा है नहीं। बिहार के अंदर में हार जो है ना कदम के नीचे है, और वो देख रहे हैं कि किसी तरह हल्ला उड़ाओ, तो ये किसी तरह जो है ना लोगों में गलत संदेश जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे आदरणीय ललन बाबू इस तरह का हम नहीं समझते हैं कि ये कर सकते हैं। ये खान पान के लिए किए होंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। रंजीत जी क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जीएम शाहीन, प्रवक्ता जेडीयू, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। स्वागत है जीएम शाहीन जी आपका भी। रंजीत जी कह रहे हैं कि भाई बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, किसी आयोजनकर्ता ने बनवा दिया होगा, इसमें ललन जी का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? विवेक जी, आपने जो क्लिपिंग दिखाया और मीडिया में जो क्लिपिंग चल रही है, उसमें इनके जो आदरणीय ललन बाबू हैं वो भाषण दे रहे हैं कि क्या भोजन बना हुआ है और क्या खाना है।
जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, देखिए हम लोग इस बात में विश्वास नहीं करते कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है। ये हर व्यक्ति का अपना निजी अधिकार है जी। कि वह क्या खाना खाएगा और क्या कपड़ा पहनेगा। ये हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो अपने को सनातनी के ठेकेदार कहते हैं, ये बार बार लोगों के खान पान पे, पोशाक पे, पहनावा पे उठाते हैं। इसलिए ये सवाल आता है कि जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी कुछ करते हैं या तेजस्वी जी कुछ करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी तक इस पर रिएक्शन देते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री जी तक अपने चुनावी भाषण में उसकी चर्चा करते हैं। और उसी प्रधानमंत्री के कैबिनेट में कोई कैबिनेट मिनिस्टर आके सावन में, जहां सुल्तानगंज से जल भरा जाता है, गंगा जल भरा जाता है, उस जगह के पास आकर मटन पार्टी देता हो, तो उसमें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी ये सुनना मटन पार्टी चाहती है। मुंगेर में था ना सर, आप सुल्तानगंज कहाँ चले गए? तो सुल्तानगढ़ और मुंगेर आसपास का क्षेत्र है, और पूरा आसपास का क्षेत्र है, वहां मान सकते हैं। हाँ। विवेक जी, वहां पूरा बोल बम के नारों से गूंजता है वो क्षेत्र। और अरे अभी हम सावन का देवघर के हैं समय भैया है। रंजीत भाई, आपको पता नहीं, हमारा मकान ही बैद्यनाथ धाम है। हाँ, बहुत अच्छा। तो हाँ। अभी देखिए उस वातावरण में ये लोग मटन पार्टी दे रहे हैं और अपने को सनातन धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक कहते हैं। तो सवाल तो बनता है, और दूसरे पर उंगली उठाते हैं। तो ये जो इनका पाखंड है, ये जो जी। उनका दोहरा चरित्र है, ये बिहार की जनता के सामने आया है कि ये लोग पाखंडी हैं, दोहरे चरित्र वाले हैं, करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। तो दूसरे पर उंगली उठाने तो वाले आम राहुल जी लोगों भी के तो बना सामने रहे थे, पूरी वो तरह हांडी से मटन कुछ एक्सपोज बना हो रहे थे गए। लालू जी के साथ मिलकर। हाँ, मेरी आवाज आ रही विवेक जी? हाँ हाँ, कह रहे राहुल जी भी तो बनाते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी के खान पान पे, पहनावे पे टिप्पणी नहीं करती है। हाँ। ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता लोग। तो इस बार ये एक्सपोज हो गए हैं कि ये सावन में, इतने पवित्र महीने में मटन जी। पार्टी दे रहे हैं, और कहते कुछ है, करते कुछ है। हाँ। भूपेंद्र जी अभी बहुत डिफेंड कर रहे थे ललन जी को, तो ललन जी का तो भाषण चला रहे हैं सारे टेलीविजन चैनल वाले, जिसमें वो कह रहे हैं कि क्या क्या खाना बना हुआ है और क्या क्या लोगों को खाना है। तो ये पूरी तरह से बिहार की जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं। और अब तो मैं इस प्रतीक्षा में हूं कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं बिहार, और अब इस मटन पार्टी पे भी वो कुछ टिप्पणी करें, जैसे लोगों के मछली खाने पे वो टिप्पणी करते हैं। जी, जीएम शाहीन जी का रिएक्शन चाहेंगे। आखिर ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री हैं, वो जानते हैं कि सावन में अगर ये खबर बाहर चली गई, इंटरनेट की दुनिया है, लोगों को पता चली जाएगा, क्यों ये रिस्क लेना जरूरी था? या फिर ये जो सावन का जो मामला है वो एक तरफ है और अपनी सियासत एक तरफ है? विवेक जी, शायद ये ललन बाबू को नहीं जानते। सनातन धर्म को सबसे ज्यादा पालन करने वाले अपने ललन बाबू है। बाबा अमरनाथ की यात्रा उन्होंने 4 घंटे में की, पैदल चल के। सेम दूसरे दिन वैष्णो देवी के मंदिर पे चले गए। आप अगर किसी और की बात करें तो शायद मैं 2 मिनट सोच भी सकता हूं, लेकिन ललन बाबू के बारे में ऐसी बात करना बिल्कुल गलत है। किसने क्या दिखाया, क्या अपोजिशन ने क्या किया, क्या तमाशा किया, वो बात अलग है। मान लो उनका कोई आदमी वहां रहा होगा, लेकिन ललन बाबू के बारे में ऐसी कोई बात करना बिल्कुल फजूल होगा, एक बेमतलब चीज होगी। जो बिल्कुल धर्म का इतना पालन करते हैं, शायद ही कोई और करता होगा। और जो बिल्कुल अपना, मैं ये मानता हूं कि सनातन धर्म जो है सबसे ज्यादा मानने वाले आदमी है ललन बाबू। और ललन बाबू हो सकता है कहीं पर गए होंगे, किसी से कुछ कहा होगा, आपने खाते हुए देखा तो बता दीजिए, हम अभी माफी मांगेंगे लाइव टेलीविजन शो पे। आप ये बता दीजिए कि ललन बाबू कहीं खाना खा रहे थे, मटन खा रहे थे, मछली खा रहे थे, मैं लाइव शो पे माफी मांगूंगा। मतलब ये खा सब नहीं सकते, खिला सकते हैं? नहीं, देखिए, हमें नहीं पता वहां पर कौन से धर्म के लोग बैठे थे, कौन लोग वहां पर थे, क्यों वहां पर, किस परिस्थिति में वहां पर चले गए, वो अभी हमें नहीं पता चला। लेकिन उसके पीछे क्या वजूहत थी। लेकिन सावन के महीने में नॉन वेज तो दूर की बात है, प्याज तक नहीं खाते। ललन बाबू के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस नहीं, पर मुझे लग रहा है कि कोई फिंगर आउट करना गलत रहेगा। आप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने खाया नहीं और उन्होंने खिलाया कि नहीं खिलाया, इस बात को लेकर भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है?
किस परिस्थिति में वहां पर गए ये भी पता चलेगा, बता देंगे वो तो आपको। खैर एक सड़क परियोजना का उद्घाटन करने के लिए गए थे, पूरे कार्यक्रम की डिटेल आ गई है। बाकी इस बात पे सूर्यगढ़ा इलाके में गए थे और उनके चुनावी क्षेत्र मुंगेर का हिस्सा है और कहा जा रहा है इसलिए यहां पर मटन पार्टी दी गई थी। मटन पार्टी में भारी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस पार्टी में वेज खाने की व्यवस्था भी थी, लेकिन मटन पार्टी का वीडियो जो है वो वायरल हो गया है। और चूंकि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कार्यक्रम था तो सीधा जो है वो निशाने पर ललन सिंह जी है कि भाई उनके तरफ का कार्यक्रम तो उन्होंने ही पार्टी दी होगी। नहीं, ललन जी खुद तो करेंगे नहीं, उनके कार्यकर्ता करेंगे। उन कार्यकर्ताओं में कहा कुछ मुस्लिम साथी रहे होंगे, कुछ हिंदू साथी रहे होंगे, कैसे क्या रहा होगा, कौन सी परिस्थिति वो बात, क्योंकि ललन जी वो तो किया होगा, किसी कार्यकर्ता ने किया होगा ना, थोड़ी ललन जी खुद वो सब काम छोड़ के पहले यही काम करेंगे। शेखर कुमार जी, दूर की बात है। ठीक है शेखर कुमार जी। विवेक जी, मैं अभी भाजपा प्रवक्ता और आज खुश बहुत लग रहे हैं आप शेखर जी, खुश बहुत लग रहे हैं आपको। ऐसा लग रहा है कि आप ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। सही कह रहे हैं विवेक जी, क्योंकि अभी आज ना भाजपा प्रवक्ता से सफाई देते बन रहा है, ना जेडीयू प्रवक्ता से देते बन रहा है। देखिए, चुनाव के टाइम पे जितने भी ये सारे कार्यक्रम होते हैं, ये जनता को मैसेज देने के लिए होते हैं कि हमारी सोच क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा काम क्या है। आज से कुछ समय पहले जब तेजस्वी जी के वीडियो आई, तब प्रधानमंत्री ने आरोप लगा दिया। और देखिए, व्यक्तिगत रूप से कुछ खाना अलग बात है और सबको खिलाना ये अलग बात है। सबको खिलाने का मतलब क्या है? आप संदेश दे रहे हैं। आप हो सकता है कि कोई सावन में प्याज खाता हो, कोई ना खाता हो, ये तो व्यक्तिगत अपने आस्था की बात हो गई, किसी क्या परंपरा है क्या नहीं है। लेकिन जब आप सार्वजनिक तौर पर मटन खिला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि खाना कैसा बना है, आपको कैसे लग रही है व्यवस्था, तो ये आपकी सोच को बताता है कि जब चुनाव आ गया तो आप अपने वोटों के लिए तो आप सावन में मटन भी खिलाएंगे और दूसरे को चुनाव में बदनाम करने के लिए आप बेतुका वो मछली वाला इश्यू प्रधानमंत्री तक उठा देंगे। तो आज देखिए, दोहरा चरित्र इनका सामने आ गया और भाजपा और जेडीयू के लिए। क्योंकि अभी देखिए, जेडीयू प्रवक्ता एक बात कह रहे थे, ललन सिंह को आप जानते नहीं है, 4 घंटे में उन्होंने अमरनाथ यात्रा करी, फिर अगले दिन वैष्णो देवी गए। अरे आप वहां पे मटन खिला रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है और वो वहां पे उपस्थित है या नहीं है। और अगर आयोजक कोई और भी है तो उस प्रोग्राम से अपने आप को आप अलग भी तो कर सकते थे। आप वहां पर, अब तक जो मेरी जानकारी में है कि आप उस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति एक करके लेकर आपने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, आपने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया अपनी उपस्थिति को लेकर। आपने वहां मटन खिलाया गया, इस बात पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। तो देखिए, व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई खा रहा होता तो ये मान सकते थे एक बार को कि उसकी अपनी पारिवारिक परंपरा लगे। लेकिन जब आप खिलाते हैं तो आप समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हो, वो भी चुनाव के टाइम पे। चुनाव के टाइम पे तो ठीक है, वो भी सावन के टाइम पे, ऐसे बोलना चाहिए आपको शेखर जी। कि सावन के टाइम पर आप अगर चुनाव को देखते हुए मीट खिला रहे हैं तो आप संदेश दे रहे हैं अपने समर्थकों को कि हमें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, सनातन धर्म से। आप मीट खाओ, मटन खाओ और हमें वोट दो। धर्म जो है वो ठीक है। जीएम शाहीन कुछ कहना चाह रहे हो, उसका सोनम जी आपके पास आ रहा हूं, जल्दी जीएम शाहीन जी इसका रिएक्शन। शेखर जी आपके पास इसके बाद जी। देखिए, ये जो विशेष आपने रखा है ना इनका यहाँ पर, शेखर जी को राजनीतिक विशेल क्या लिखा आपने? विश्लेषक, एनालिस्ट। हाँ, इनको पॉलिटिकल एनालिस्ट। नहीं, इनको आरजेडी में ज्वाइन करवा दीजिए, वो टिकट जरूर देंगे वो आप। जरा पैरवी कर दीजिएगा आप शाहीन सर। अरे आरजेडी में जाए, वो जरूर इनको टिकट देंगे। क्या बता रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जब भी हम लोग एक पॉलिटिकल लीडर जो भी होता है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, हम ये विवेक जी नहीं कहेंगे कि किसी पार्टी के हो सकता है कि उसके वोटर जो है हर फिगर के लोग हैं। वो सनातन धर्म के भी है, मुस्लिम धर्म के भी है, वो क्या कहते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं। हम अपने आप के ऊपर जो भी चीजें हैं वो अपने आप के ऊपर करते हैं ना।
हमें क्या बाकी लोग कौन क्या कर रहा है, हमें तो उससे कोई मतलब नहीं। मैं यही बार बार बता रहा हूँ, अगर आपने ये देखा नहीं ललन बाबू जो है वो मांस मटन खा रहे थे तो मैं माफी मांगूंगा यहाँ। अब उनके क्षेत्र के जो वोटर हैं, ये जरूरी तो है नहीं कि वो सभी सनातन धर्म के लोग हैं। कोई उसमें क्रिश्चियन भी होगा, कोई सिख भी होगा, कोई मुस्लिम भी होगा। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, जरा ये बताइए। पूछेगा जो हमारे बड़े यहाँ पे बैठे हैं अपने साहब, उनसे पूछ लीजिए कि इस परिस्थिति में अगर आप होंगे तो आप क्या करेंगे, ये बता दीजिए को। क्या वो जो सरदार भाई लोग हैं या मुस्लिम भाई है, क्या आप उनको नाराज करके वहां से भाग जाएंगे? लेकिन ठीक है, उनको बनाने वाला कोई और है, उनको खिलाने वाला नहीं। तो बहुत सारे अलग अलग इंतजाम है। आजकल लोग पनीर का इंतजाम कर देते हैं, आजकल सोया चाप का इंतजाम कर देते हैं, आजकल जी बिल्कुल।